हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को कंप्लीट कर लिया है। आपने अगर चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप पहले उसे देख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इनका सामान्य इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपको। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। देखिए, हमने ये पिछली क्लासेस में जो हमारी 7th 8th इन छोटी क्लासों में भी हमने अम्ल क्षार के बारे में थोड़ा सा बेसिक सीखा हुआ है, लेकिन नहीं सीख भी अगर आपको पता है तो मैं बता दूँ। हम जैसे हमारे पेट में एसिडिटी होती है, एसिडिटी मतलब कि पेट में जलन महसूस होने लगती है या खट्टी डकारें आने लगती है, तो इस प्रकार हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है। इससे हम निजात पाने के लिए इनो वगैरह लेते हैं, याद होगा आपको। तो वो इनो क्या होता है, वो इनो होता है क्षार। मतलब कि जो हमारे पेट में बढ़ी वो तो थी अम्लता, और जो हमने इनो लिया वो थे क्षार। वो क्या कर देता है, बढ़ी हुई अम्लता को दूर कर देता है और हमारे पेट में जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो खट्टी डकारें आना, ये क्या है, अम्ल है। हमारे पेट में अम्लता बढ़ गई है, ठीक है। जबकि क्षार क्या है, उस अम्ल को ख़त्म करने वाला पदार्थ। मतलब कि क्षार अम्ल का अपोजिट होता है, ठीक है। जबकि लवण जो है, अम्ल और क्षार दोनों आपस में जब मिलते हैं तो लवण का निर्माण होता है और प्लस जल बनता है। तो ये हो गई बेसिक चीज़ें, अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में अब हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं अम्ल कि अम्ल क्या होता है। अम्ल, इसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं इसको, एसिड। देखिए, अम्ल जो है ये लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है, एसिडस शब्द से बना है। और इस एसिडस शब्द का हिंदी अर्थ होता है खट्टा। मतलब कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो, खट्टे हो, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हुई, सामान्य परिभाषा। एक और परिभाषा हम देखें कि वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं। जैसे अम्ल के एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो ये है हमारा HCl अम्ल, ये इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसी प्रकार नींबू भी स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। उसके अंदर पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। तो ये सभी अम्ल के एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ इस HCl को देखें तो ये HCl क्या करता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। क्या करता है, H+ आयन देता है। यहाँ पर क्या देता है, ये HCl दो भागों में टूट जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा इसका, और H+ और Cl- बन जाएगा। इसी प्रकार H2SO4 भी क्या करेगा, अपने आयनों में टूट जाएगा और ये दे देगा 2H+ प्लस SO4 - 2। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल, ठीक है। दो परिभाषा देख ली हमने। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हैं होते हैं स्वाद के आधार पर, तो वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगर हम आयनों के आधार पर देखें तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये हुआ अम्ल की परिभाषा कि अम्ल क्या होता है। अब अम्ल के गुण देखते हैं हम, अम्ल के गुण। तो पहला ही गुण क्या है, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। नंबर 2,
दूसरी परिभाषा कि जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है, धातु से जब अम्ल क्रिया करते हैं, किसी धातु से अम्ल की क्रिया करवाई जाती है तो लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस पॉइंट को हम डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। एक प्रयोग करेंगे कि अम्ल की क्रिया जब धातु से की जाती है तो कौन सी गैस निकलती है और इस गैस की पुष्टि हम कैसे करते हैं, एक प्रयोग द्वारा बताया जाएगा आपको। ठीक है। चौथा गुण जो है इसका, ये गुण है अम्ल जो है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में परिवर्तित कर देते हैं, लाल में परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। अनील से याद रखा जा सकता है इसको, अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। नंबर 5 गुण ये है कि जो जितने भी अम्ल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब कि इनमें विद्युत धारा का क्या हो सकता है, चालन हो सकता है। तो ये रही अम्ल की बात कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों अम्ल कहलाते हैं। और एक और परिभाषा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल के गुण देखें कि अम्ल गुण क्या होते हैं। पहला गुण है खट्टा है होते हैं, कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। नंबर 2 गुण है इसका, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। नंबर 3 गुण हमने देखा कि धातु की क्रिया जब अम्ल से होती है, अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। अम्ल का एक और गुण है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। लिटमस पत्र क्या होता है ये अभी इसी क्लास में आपको बता दिया जाएगा। और लास्ट गुण बचता है इसका, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब सभी अम्ल क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये रही अम्ल की बात। अब हम पढ़ते हैं क्षारक, पढ़ते हैं क्षार की बात। क्षार या इसे कहा जाता है क्षारक, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बेस। क्षारक जो है ये लैटिन भाषा के बेसिक शब्द से बना हुआ है। कौन से शब्द से, बेसिक शब्द से। और इसका अर्थ होता है कड़वा। क्या होता है, कड़वा। अर्थात वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों या तीखे हों, स्वाद में कैसे हों, कड़वे या तीखे होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं या क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखना है इसका, ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, क्षार है। इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। सही KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा धावन सोडा, साबुन, ये सभी किसके उदाहरण हैं, क्षार के उदाहरण हैं। ठीक है। अब एक और परिभाषा इनकी ये बनती है कि ये जो क्षारक जो हैं ये जलीय विलयन में क्या देते हैं। देखो जैसे ये NaOH, जल में जब इनको मिलाया जाता है तो ये अपने आयनों में अपघटित होकर Na+ और यहाँ पर दे देते हैं OH- आयन। इसी प्रकार इसको KOH को जब जल में मिलाया जाता है तो इनके जलीय विलयन में ये कौन सा आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। मतलब कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है। स्वाद के आधार पर अगर परिभाषा पूछी तो स्वाद कैसा होता है इनका, कड़वा। मतलब कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। आयनों के आधार पर कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब क्षार के देखते हैं हम गुण, क्षार के गुण। तो देखो पहला ही गुण क्या है इनका, स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं।
स्वाद में कड़वे या तीखे। कैसे होते हैं? तीखे। नंबर 2 गुण इनका कि जलीय विलयन में ये कौन से आयन देते हैं? OH माइनस आयन। कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन। इस OH माइनस आयन को कहा जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन देते हैं ये? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। नंबर 3 गुण क्या है इनका? ये भी धातु से क्रिया करते हैं, क्षार भी धातु से क्रिया करके लवण बनाती हैं, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है। नंबर 4 गुण इनका ये है कि ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। किस में परिवर्तित कर देते हैं? नीले में परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल क्या करते थे? अम्ल नीले को लाल में परिवर्तित करते थे। ये किसको? लाल को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। इस नाम से याद रख सकते हैं, क्षार लाल लिटमस का पत्र को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। शालिनी से याद रखा जा सकता है। नंबर 5, ये भी अच्छे विलायक होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है। स्वाद में कड़वे होते हैं। जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। और फिर गुण देखें तो गुण में भी स्वाद में कड़वे OH माइनस देंगे और धातु से क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये रही क्षारक की बात। अम्ल और क्षारक की बात करने के पश्चात हमने देखा यहाँ पर कि लिटमस पत्र। अब लिटमस होता क्या है? तो लिटमस जो है ये जब ना तो नीले रंग का हो, ना ही लाल रंग का हो, ना अम्लीय हो, ना क्षारीय हो, तब ये होता है बैंगनी रंग का। कौन से रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। इस लिटमस को थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आता है लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से इसे प्राप्त किया जाता है। इस लिटमस का गुण क्या है? जब इस पत्र को अम्ल में डुबोया जाता है तो अम्ल का गुण क्या है? अगर ये लिटमस नीला है तो इसे किस में बदल देगा? लाल में। और अगर ये लाल है और इसे क्षार में डुबोया जाता है तो ये कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है। तो अम्ल जो है, अम्ल नीले को किस में बदल देते हैं? लाल में। और क्षार लाल को नीले में बदल देते हैं। लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये रही लिटमस की बात। अगर इस लिटमस पत्र के अलावा भी हम देखना चाहें कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, तो देखते हैं मेथिल ऑरेंज सूचक किसके साथ में? अम्ल के साथ। जबकि फिनोप्थेलिन सूचक क्षार के साथ में कौन सा रंग देते हैं? गुलाबी रंग देते हैं। यहाँ से भी हम उस विलयन के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अगर अम्लीय है तो वो मेथिल ऑरेंज सूचक के साथ में कौन सा रंग देगा? गुलाबी देगा। और फिनोप्थेलिन सूचक क्षार के साथ कैसा रंग देगा? गुलाबी रंग देगा। ठीक है। अब हम आते हैं गंधीय सूचक क्या होते हैं? गंधीय सूचक ये क्या होते हैं? कुछ पदार्थ
जो होते हैं उनकी गंध स्मेल जो है वो अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। कैसी हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें हम तो बारीक कटी प्याज, बारीक कटी प्याज, इन बारीक कटी प्याज के अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में अलग अलग स्मेल होती है। इसके अलावा एक और है लौंग का तेल, लौंग का तेल। तो ये किसके एग्जाम्पल है, गंधीय सूचक के। तो हमने लिटमस पत्र और गंधीय सूचक के बारे में जान लिया कि किसके बारे में। अब हमको अम्ल और क्षार के बारे में पता लगाना है तो लिटमस पत्र पर कर सकते हैं, या हम सूचक का उपयोग कर सकते हैं, मेथिल ऑरेंज सूचक और फिनोप्थेनिल सूचक का जो अम्ल और क्षार के साथ में कौन सा रंग देते हैं, गुलाबी रंग देते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने अम्ल क्षार का सामान्य इंट्रोडक्शन जाना, उनके गुण जाने और लिटमस पत्र और गंधीय सूचक के बारे में जाना। अगली क्लास में हम धातु की क्रिया अम्ल से करने पर क्या होता है उसको प्रयोग सहित समझेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।